अपने दर्शकों को बता दें कि महाविकास अघाड़ी में चल रहे तनाव के बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ उनके आवास पर बैठक की। बैठक के बारे में बात करते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि सभी एमवीए सहयोगियों के विचार को लेकर भागीदारी पर जोर दिया गया है। वहीं विपक्षी एकता चुनौती पर बातचीत की। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष से नाता तोड़ने के कुछ ही दिन बाद ये मुलाकात की है। आणि आज सुद्धा काही बैठकांचं आयोजन करण्यात आलं होतं, परंतु आपण माहिती घ्या की काही दिवसापूर्वी अज्ञात झालेले राष्ट्रवादीचे मोठे नेते आज अज्ञातस्थळी गेले आणि त्यामुळे या बैठका रद्द झाल्या आणि हे सर्व होतंय याला घाबरून आज उद्धव ठाकरे शरद पवार यांच्या निवासस्थानी काका मला वाचवा याकरता गेलेले आहेत। आपण सर्वांनी याची माहिती घ्यावी। और अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जैसा कि आप बता रहे थे कि एमवीए में ये चर्चा सामने आ रही थी एनसीपी चीफ के बयान के बाद और अजीत पवार के बयान के बाद कि शायद कुछ तनाव चल रहा है अलायंस पार्टीज में, लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो मुलाकात हुई है, उससे ये एक सिग्नल देने की भी कोशिश है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अब इस बैठक का नतीजा हम ये मान सकते हैं कि अब ऑपोजिशन यूनिटी जो है वो एक बार फिर से देखने को मिलेगी। जी, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार ने लगातार विपक्ष को हताहत करते हुए जो बयान दिए हैं, चाहे जेपीसी का मुद्दा हो या पीएम की डिग्री का मुद्दा हो, दोनों ही बयान कहीं न कहीं बीजेपी के समर्थन में दिए हैं और विपक्ष के खिलाफ दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है कि जेपीसी की मांग पर हम अड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस को विपक्ष का भी समर्थन है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कल एक मीटिंग हुई। उद्धव ठाकरे, संजय राउत खुद शरद पवार के घर पे गए और कहीं न कहीं दोनों के बीच में ये बातें निकल कर आई कि अब आगे चलकर हमें इन सब विवादों में न पड़ते हुए रियल इश्यूज पे फोकस करना है। खास करके महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी जिस तरीके से रैलीज प्लान कर रही है, वज्रमुठ सभा जिसे कहते हैं, नागपुर में अभी 16 अप्रैल को होनी है, उसके बाद कोल्हापुर में होनी है, उस पर फोकस किया जाए और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्तर पर अपोजिशन की यूनिटी है उसको भी कहीं ठेस न पहुंचे, इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए। वहीं एक सामंजस्य निर्माण रहे दोनों के बीच, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच और साथ ही साथ सेंटर में अपोजिशन यूनिटी के चलते इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई और एक सहमति जताई गई, जिसका बयान देते हुए शरद पवार खुद आज पुणे में नजर आए। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी को आगे फोकस करके चलना है, सबके आइडिया साथ में लेकर चलना है और महाराष्ट्र में कड़ी टक्कर देनी है शिंदे फडणवीस सरकार को। तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल किया गया है और आगे ये देखना जरूरी होगा कि किस तरीके से शरद पवार आगे बयान देते हैं और अजीत पवार आगे किस तरीके से बयान देते हैं। बैक टू यू। जी बिल्कुल, इस पर नजर बनी रहेगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी आगे क्या कुछ बयानबाजी होती है और एमवीए किस तरीके से और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।